चाइना 2050 या 2070 की लाइफ जी रहा है एज कंपेरेटिव यार टू यूएस। इन चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया, इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, आईटी टेक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ना अपने घर पे शुरू कर दी है। और हम लोग आज भी कहीं ना कहीं टेक के मामले में अदर कंट्रीज पे डिपेंड है। बट मैं हमारी कंट्री में ना मोदी जी का मैं करूंगा कि उन्होंने ना मेड इन इंडिया को जलाया ना, तो मैं तो यहाँ पे अब पता चलता कि मेड इन इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था, उस टाइम लोग मजाक उड़ाते थे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये क्या ये है? क्या है, अब ये पता कौन सा चलता कि स्लोगन मेड इन है? इंडिया। अब जब अगर कल को यूएस इंडिया पे टैरिफ लगाता है या कोई और प्रतिबंध लगाता है इंडिया पे, तो क्या इंडिया रेडी है? अभी के हालात जो इंडिया के हैं ना, अभी के हालात इंडिया के वो हैं कि अभी इंडिया को कॉम्प्रोमाइज ही करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। संबंध बना के ही चलने पड़ेंगे, डोमिनेट नहीं कर सकता इंडिया। रीजन बीइंग, अगर मान लो अगर आज यूएस इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाता है, हाँ तो इंडिया सबसे पहले डोमिनेट इसलिए नहीं कर पाएगा। रीजन सबसे पहले तो जो जेट्स वगैरह आते हैं, हाँ जो हमारे आर्मरी आती है वो मोस्टली यूएस से आती है, वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, वर्ल्ड बैंक से जो हमें लोन आता है उसमें बिल्कुल हमें नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, उसके कारण हमारी पूरी की पूरी जितनी अर्थव्यवस्था वो सारी हिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थर्ड, यूएस का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके उनको भी बोलेगा कि आप भी इन पे दबाव बनाओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम बहुत ही कम एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट कर रहे होंगे हम या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हम अपनी सप्लाई कर रहे होंगे, तो ये यही चाइना की ताकत है।